मधुमक्खियों को पालने में एक आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना होता है इसमें सफाई का। इसमें आप देखेंगे कि चींटियां चली जाती, तो चींटियों से आपको रोकथाम करनी है। उसके अलावा इसमें छोटे छोटे माइट्स होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो छत्ता है, जो मधुमक्खी छत्ता बना रही है, वो कट रहा है, जो वैक्स की लेयर है वो छिन्न भिन्न हो रही है, तो उसमें उसका मतलब यह है कि इसमें माइट से किसी कीड़े का प्रकोप। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको हर 10 दिन या हर हफ्ते में आपको मधुमक्खी के छत्ते की निगरानी करते रहनी है। नहीं तो ये आपको जो है शहद नहीं दे पाएंगी, इवन वो जो है परेशान होकर छत्ता जरूर छोड़ देंगे। ये अभी हमने थोड़ा सा ये सुपर चैम्बर जो है मैं हटा के दिखाती हूँ आपको। ये हमने सुपर चैम्बर हटाया है और ये देखिए हमारी जो कॉलोनी है मुख्य रूप से, ये देखिए एक जो ये छत्ता है इसमें आप देखेंगे 7 से 8 फ्रेम हम लगा सकते हैं, ठीक है। और मैं एक फ्रेम आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। ये देखिए इसमें आपको एक तो वैक्स दिख रहा है, इसमें ये जो छत्ता बना है मोम का छत्ता, ठीक है। उसके अलावा इसमें शहद होगा और ये जो आप छोटे से बंद चैम्बर देख रहे हैं ब्रूड चैम्बर, इसमें जो है उनके बच्चे रहते हैं। और साथ में इसमें एक रानी मक्खी होती है जो आकार में सबसे बड़ी होती है, अभी इस वाली उसमें नहीं है। तो शहद तो इसमें परिपूर्ण है, लेकिन आप अगर इसको हार्वेस्ट करेंगे तो इनके ब्रूड्स का भी नुकसान हो जाता है, जो कि कॉलोनी की संख्या को बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। कॉलोनीज हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर वीक होंगी तो वो खुद ही छत्ता छोड़कर चली जाएंगी। ये आप देख सकते हैं। ये सुपर चैम्बर लगाने के बाद हम इसकी गोबर से लिपाई करते हैं चारों तरफ, ताकि ये इस पे टिका रहे और ठंडा ना लगे, कहीं दरारों से ठंडा ना जा पाए अंदर। अगर आपको लगे कि आपकी कॉलोनीज में जो है थोड़ा सा इन्फेक्शन है, तो आप ताजा गौमूत्र लेके थोड़ा सा पानी में मिला के उसका छिड़काव कर सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि आप जब ढक्कन हटाएंगे तो इसके नीचे चूहा भी घुसा रहता है, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए समय समय पे जो है आप इसकी साफ सफाई करते रहें, इस पे निगरानी रखें, ताकि वो आपके छत्ते को कोई तरीके का नुकसान ना पहुंचा सके। और चींटियों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कटोरी में जल थोड़ा सा पानी रख लीजिए चारों कोने में या इसके स्टैंड के पास या थोड़ा यहाँ पे, जिससे कि जो चींटियां हैं वो छत्ते पे ना जाए, वो पानी में जाके डूब जाए। नमस्कार सभी प्यारे किसान भाई और बहनों को, मेरा नाम है डॉक्टर अंशुल आर्या। मैं पादप सुरक्षा विभाग से हूँ और यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में एक विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। पहले तो आप सभी का स्वागत करती हूँ कृषि विज्ञान केंद्र जागधार में। और यहाँ पर आप देखेंगे हमने बहुत तरीके के व्यवसाय करे हुए हैं। एक मिश्रित खेती का हम यहाँ पे एक जो है एक नमूना रखते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों का मिश्रण किया हुआ है। तो पहला तो आप देखेंगे ये है एक रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट जो है एक ऑर्गेनिक जिला है, तो यहाँ पर जो है जैविक खेती की जाती है। तो जैविक खेती करने के साथ साथ हम यहाँ पर मशरूम उगाना, जिसपे हम ढिंगली मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, और साथ ही में हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ही ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पे थोड़ा सा गर्मी का मौसम है। लेकिन जो अधिक ठंडे क्षेत्र हैं वहां पर हम मधुमक्खी की एक प्रजाति जिसे कहते हैं एपिस सिराना इंडिका, उसको हम मुख्य रूप से पालते हैं। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में ही भारत की एक सभ्यता रही है जिसमें दीवारों पे आपने देखा होगा मिट्टी के घरों में जो है मधुमक्खियां हमेशा पाली जाती हैं। तो उसी का एक नमूना हमने यहाँ पे जो ठंडे इलाके हैं रुद्रप्रयाग के, वो यहाँ पर तैयार किया हुआ है। अगर आप दीवारों पे, अब आप जानते हैं कि आजकल सब सीमेंट के ही घर बनाते हैं, तो मधुमक्खियों के लिए कोई स्थान रह नहीं जाता, ठीक है। या तो वो जंगलों में रहती हैं या पेड़ों में। अगर आपको चाहिए कि आप उन्हें अपने घर में लगाएं, तो एक तरीके से आप ये स्ट्रक्चर जो अधिक ठंडे इलाके हैं वहां पर बना सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से आप जो है गोबर, मिट्टी और थोड़ा सा भूसा, उसका मिश्रण करके ये हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखिए इसमें नीचे जो बेस है ये ईंटे का है। ये जो नीचे का आप बेस देख रहे हैं, इसमें आप पत्थर या ईंटों से एक ऊपर थोड़ा सा इसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तत्पश्चात हम फ्रेम की मदद से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर में हमने मुख्य रूप से मिट्टी, भूसा और गोबर, उसका एक मिश्रण बनाकर भरा हुआ है। एक दिन में ये तैयार हो जाता है छत्ता। उसके बाद हम इसमें जो फ्रेम्स होते हैं वो लगाकर मधुमक्खियों को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं मिश्रित खेती में, तो मधुमक्खियों का बहुत ज्यादा योगदान है। आपको पता है, एक तो आपको शहद प्राप्त होगा, ठीक है, और दूसरा खेती को उपजाऊ बनाने के लिए और जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए मधुमक्खियां परागण करती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो परागण की प्रक्रिया है वो अधिक होगी। कई शोधों में यह भी पता चला है कि मधुमक्खियों के होने से जो उपज है वो लगभग दुगनी हो जाती है। इसलिए मधुमक्खियों को पालना सिर्फ शहद के लिए ही उपयोगी नहीं है, आप इससे कई
अन्य प्रकार के जो उत्पाद हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आपने देखा होगा शहद हो गया, दूसरा जो इसमें मोम होता है वो भी आप देखेंगे मार्केट में कितना मोम उपलब्ध है, ठीक है, लोग उसको इस्तेमाल में लाते हैं। उसके अतिरिक्त इसमें जो विष होता है उससे कई दवाइयां बनती हैं। साथ ही जो परागण की प्रक्रिया है उससे आपकी फसल जो है वो और अधिक उपज आपको प्राप्त होगी। उसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो इसमें रॉयल जेली होती है। आजकल सबको जवान रहने का बहुत शौक है, तो रॉयल जेली जो है वो भी आपको मधुमक्खियों से प्राप्त होगी। और एक जो पर्वतीय क्षेत्र अगर आप देखें, यहाँ पे जो हमारे खेत हैं वो हमेशा बहुत ही छोटे रहे हैं, एक नाली दो नाली या एक यहाँ बिखरा है एक दूसरी जगह बिखरा है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक मिश्रित खेती का जो है अपने घर पे अपने खेतों में एक मिश्रित खेती का आप जो है एक मिश्रित खेती को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप मधुमक्खी पालन को जो है बहुत ही अच्छा व्यवसाय समझ सकते हैं। इससे क्या है, साल भर में आपको लगभग 3 से 6 किलो एक तो शहद मिल जाता है। अगर आप मार्केट में जाए तो 800 रुपए किलो शहद जो है मार्केट में बिकता है। आपने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब बहुत ज्यादा ठंडा पड़ जाता है, किसी भी प्रकार का पुष्प उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी अवस्था में क्या है कि आपको मधुमक्खियों को जीवित रखना है, उन्हें भोजन देना है। या तो उनके छत्ते में पर्याप्त शहद हो जो उन्होंने बना रखा है, आप पूरा शहद ना निकाल के थोड़ा उनके सर्दियों के लिए बचा, या फिर आपको कुछ ना कुछ उन्हें जो आर्टिफिशियल फूड है वो देना पड़ेगा। उसके लिए आपको चीनी का घोल बना के देना पड़ेगा या गुड़ का घोल भी आप दे सकते हैं। वो घोल बनाना जो है बहुत जरूरी है। इवन मैं आपको ये बताती हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में तो मडवे की रोटी बना के उसका चूरा बना के भी मधुमक्खियों को खाने के लिए दिया जाता है। अगर आप ये देखेंगे तो हाँ, उसमें मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी मात्रा चीनी की रहती ही है। तो वो जो मानक है उसके लिए जो सर्दियों का आपका शहद रहेगा उसमें थोड़ा सा 19-20 जो कहेंगे शहद की मात्रा में हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि उसकी जो क्वालिटी है, क्योंकि ये जैविक जिला है तो वो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपको लगभग 10 बॉक्स आपको चाहिए अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अगर जब तक कि एक अच्छी ग्रोथ नहीं हो जाती मधुमक्खियों की, एक तो कॉलोनी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने 10 बॉक्स नहीं रखे और आपकी कॉलोनीज जो है वो उड़ती जा रही हैं, तो शहद का एक पर्याप्त जो आपने अनुमान लगाया है कि इतना शहद मुझे मिलना चाहिए, इतना मैं बिक्री कर सकता हूँ, वो आपको नहीं मिलेगा। तो कम से कम आप 10 बॉक्स जो है अपने खेतों में रखिए, जिससे कि एक तो पॉलिनेशन अच्छा होगा और दूसरा के शहद भी इतना मिलेगा कि आप मार्केट में सेल कर सकते हो। क्योंकि हम साल में सिर्फ 3 ही बार इससे शहद निकालते हैं। जाड़ों में कई बार ऐसा होता है कि शहद ना निकाला जाए क्योंकि उसकी आप कह रहे हैं कि वो शुगर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, तो वो उनके लिए छोड़ना भी पड़ता है। तो लगभग आपको 10 बॉक्स से इसको शुरुआत करनी चाहिए। एक बॉक्स से प्रति ईयर जो है आप 3 से 6 किलो लगभग आप जो है शहद प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कहीं पे तो ये देखा गया, जैसे मैंने आपको 3 किलो, वैसे डिस्ट्रिक्ट जो रुद्रप्रयाग का अगर मैं डेटा की बात करूं तो यहाँ पे 3.2 kg जो है प्रति ईयर जो है लोगों को शहद मिल रहा है, लेकिन 6 किलो तक भी लोगों ने एक छत्ते से जो है शहद का हार्वेस्टिंग की है।